एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। सेठ की पत्नी की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। वो अपनी इकलौती बेटी के साथ हवेली में रहता था। उसके 4 नौकर भी उसके साथ हवेली में रहते थे। सेठ की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जो उसे देखता था वह देखता ही रह जाता था। अपनी बेटी की सुंदरता की वजह से उसकी सुरक्षा के लिए सेठ उसे कहीं भी नहीं जाने देता था। वह हमेशा हवेली में ही रहती थी। एक दिन सेठ को अपने रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव में जाना था। सेठ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर नहीं गया। वो हवेली में ही थी। सेठ चला तो गया लेकिन शादी में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी और उधर हवेली में नौकरों की नीयत पहले से ही सेठ की बेटी पर खराब थी। नौकरों ने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। सेठ की बेटी को नौकरों की हरकतों का पता चल गया था। वो बहुत डर गई थी और वहाँ सेठ शादी में देर तक न रुककर वो वहाँ से जल्दी आ गया और अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर सहम गया। बेटी ने सेठ को पूरी बात बताई तो सेठ ने को गुस्सा आ गया और उसने उसी रात चारों नौकरों को मौत के घाट उतार दिया। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और हवेली में ही गाड़ दिया। उसी रात को सेठ अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए गाँव छोड़कर चला गया। सुबह होते ही हवेली वीरान पड़ी थी। कोई नहीं जानता था सेठ और उसकी बेटी कहाँ गए, वो नौकर कहाँ चले गए। कुछ महीनों बाद उस हवेली से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे, बल्कि कई लोगों को तो वहां सिर कटे हुए भूत दिखे। लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया और अगर कोई गलती से चला जाता था तो वापस कभी नहीं आता था। उन्हें वो सर कटे भूत मार देते थे। वो हवेली अब भूतिया हवेली के नाम से मशहूर थी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करना और ऐसी ही कहानी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लेना, वरना आपको पता कैसे चलेगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।